हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, तो उस पॉइंट से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग निकालने वाले हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द perpendicular distance from the point P x1 y1। एक पॉइंट ले लिया हमने x1 y1, इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन किसी लाइन पे। उस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट x1 y1 से। किस लाइन पे? लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और ये गिवन होगा, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे किसी लाइन पे, है ना। इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लिए किस लाइन पे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मान लो डिस्टेंस d है, यही d हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको a मान लेते तो ये जो pa है, pa की लंबाई को हमने d मान लिया और इसी d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियोस होगा उसमें आप देखें, कहीं पे मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो पॉइंट है पी x1 y1, ऑरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमने ऑरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट किया तो उस केस में ये इक्वेशन में भी चेंजिंग आएगा। इक्वेशन में क्या चेंजिंग आता था ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो जो जहां पे हम लोग ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं उसी पॉइंट से ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। सही ना। तो देखो अगर हमने यहाँ पे लिख लेते हैं शिफ्ट द ऑरिजिन, है ना। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, शिफ्ट द ऑरिजिन टू पी x1 y1, है ना। x1 y1 पे हमने ऑरिजिन को शिफ्ट किया, देन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकम, ये क्या बन जाएगा? देखो ये क्या बन जाएगा, जहां पे x वहां पे x प्लस x1 कर देंगे, है ना। x1 से शिफ्ट कर जाएगा तो a इंटू एक्स प्लस x1 और y की जगह y प्लस y1 करना पड़ेगा। सही है ना। तो y प्लस y1 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चूंकि ऑरिजिन को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें भी चेंजिंग आ जाएगा। क्या चेंजिंग आएगा? तो इस तरह से चेंजिंग आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोग x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 ये हमारे लिए कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? x और y है। तो इसको पहले x वाले को एक साथ कर लेते हैं, y वाले को एक साथ, और हम लोग कांस्टेंट टर्म को एक साथ। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस ax1 प्लस बी वाई प्लस बी वाई वन और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ये ले लें x और ये रहा बी वाई प्लस में बी वाई, बाकी ये सभी कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ये तीनों क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। चूंकि x1 y1 कोई नंबर होगा तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो ये किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ये हमारे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है। सही ना। तो ऑरिजिन को तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो शिफ्ट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आया लाइन का वो ये आ गया। अगर इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, नॉर्मल फॉर्म आपको याद होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता था। पी क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे जो P आएगा वही P क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। कहाँ से? ओरिजिन से। और ओरिजिन कहाँ हमने शिफ्ट किया? x1 y1 पे। तो कहने का मतलब x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बोलेंगे कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, है ना।
नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या करते थे, एक्स का जो कॉफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, है ना, कितना आएगा ए स्क्वायर, वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे तो वो है बी, तो बी स्क्वायर, इसको अंडर रूट में लेंगे, जितना आएगा उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों साइड हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और प्लस में ये तो कांस्टेंट टर्म मान लिए, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा को इन्वॉल्व कराना होगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स का जो कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही ना। तो ये वाला फोटो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही ना। देन हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस में, अच्छा इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, है ना, और प्लस सी, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। और ये वाला जो लेंथ होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मॉडुलस में रख देंगे, तो यही क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कौन सा, पी एक्स वन वाई वन, चूंकि हमारे लिए ऑरिजिन तो हमारा एक्स वन वाई वन ही है, तो इस पे मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस हट जाएगा, तो मॉडुलस में लगा दें, क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला किसी पॉइंट पी से। तो फार्मूले में खास बात क्या है वो देखो, अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन पे, तो करना क्या है, इस पॉइंट को आपको इसके इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। जैसे ही सेटिस्फाई करोगे तो एक्स की जगह x1 रखना पड़ेगा, y की जगह y1, तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, सही ना। मॉडुलस ले लेना और डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जो x का कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट के स्क्वायर से, बस यही है फार्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का किसी पॉइंट से। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 21.9 केसी सिन्हा क्लास 11th। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है हमारा 21.9। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो ये इसका फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकालने का फार्मूला ये रहा। ठीक है, पॉइंट को हम लोग लाइन में सेटिस्फाई करते हैं, मॉडुलस में रखते हैं और डिवाइड करते हैं एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कॉफिशिएंट के स्क्वायर से। जैसे देखो, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -3,4 टू द लाइन 3x + 4y - 5 = 0। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो एक रफ फोटो बना लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है -3,4 इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, किस पे, किसी लाइन पे। उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना है, 3x + 4y - 5 = 0। ठीक है, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो बोलेंगे इसको नाम दे देते हैं, पी ए नाम देते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, आप पी ए ले लेते हैं। पी ए कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या बोला गया था, जो पॉइंट है उसको इस लाइन में सेटिस्फाई करके मॉडुलस में लो, तो ये मिलेगा। तो यहां लेंगे हम लोग मॉडुलस,
अब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो 3 इंटू -3 प्लस, और वाई की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 और माइनस का 5 है ना, इक्वल टू 0 नहीं लेना है, डिवाइडेड बाई, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, जो हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होगा वो है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 16 माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 16 और 25, तो √25 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 9 प्लस 5, 9 5 14, 16 माइनस 2 आएगा है ना, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 ही रख देंगे, और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो इतना यूनिट आंसर हो गया है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर एक लेंथ है तो यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो इसका ये आंसर हो गया। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी टाइप का है, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए कि आप इसको निकाल लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको मिटा दूं है ना, बहुत ही सिंपल था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है कि आपको स्ट्रेट लाइन को अरेंज करना पड़ेगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ है ना, नहीं तो आप लोग फिर से पूछोगे कमेंट्स में। तो चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा एक पॉइंट दिया 3, -5, 3, -5, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4y इज इक्वल टू 3x - 27, सॉरी 3x - 26 है, ऐसा है। अब देखो यहाँ पे जो लाइन है वो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो पहले उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पहले x वाले को लिखेंगे, फिर y वाले को, फिर कांस्टेंट टर्म को, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। अब ये सही दिख रहा है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेंगे PA, कैसे निकालेंगे, मॉडुलस लेंगे, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, फिर लेंगे प्लस, फिर -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, और फिर -26 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस y का कॉफिशिएंट -4 है, स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा -6, और 9 - 6 3 हो जाएगा, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 3/5 इसका आंसर होना चाहिए है ना। तो देखो 20 में से 26 क्या, -6 बचेगा, 9 - 6 यानी कि 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 यूनिट बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 2-3 चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या, एक तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L इन द फॉलोइंग। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ लाइन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है, कितना 12x - 5, 12x - 5y और -7, ठीक है, एंड P दिया हुआ है, P क्या है, तो P पॉइंट है -3 - 4, -3 - 4, सॉरी 3, -1 है, 3, -1, ये हमारा 8 नंबर का पहला 3, -1। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, मॉडुलस, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो 3 रखेंगे x की जगह तो बढ़ती है 36, फिर -5 इंटू वाई की जगह -1 रखेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट, एक्स का कॉफिशिएंट 12 है, इसका स्क्वायर 144 प्लस y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, सही ना। तो 36 प्लस 5, तो 6 5 11, 41 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, तो 44 बाहर आ जाएगा है ना, ये कितना आएगा 169, 13 आ जाएगा, तो 44/13 इतना यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 8 का फर्स्ट। चेक कर लेते हैं ना, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। देखो शायद मिस्टेक हो चुका है, 34 आ रहा है, 36 प्लस 5 कितना आ जाएगा 41, हाँ बिल्कुल 34 आएगा है ना, तो मिस्टेक हो जाता है।
चलिए 34/13 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो इसी का अगला क्वेश्चन 8 का सेकंड नंबर, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपको ज़रूरत हो तो। मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको भी मिटा दूं। अब हम लोग सेकंड कर लेते हैं इसी का सेकंड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। देखो इसमें एल दिया हुआ है, यानी कि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 12 इंटू x+6 इज इक्वल टू 5 इंटू y-2 है ना, x+6 है ना, y-2 एंड p इज इक्वल टू, एंड पॉइंट दिया हुआ कितना -3, -4। तो 8 का सेकंड नंबर में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ 12 इंटू x+6 इज इक्वल टू 5 इंटू y-2 एंड पॉइंट दिया हुआ है -3 -4। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इस लाइन को ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12x और 12 6 72 इज इक्वल टू 5y-10। ठीक है, इन सब को उठा के इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस का 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 5y और प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो लाइन का इक्वेशन तो आ गया हमारे पास। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराते हुए लिखेंगे, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकालेंगे, मॉडुलस। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। 12 इंटू -3 माइनस का 36 हो जाएगा, -5 इंटू -4 तो ये हो जाएगा प्लस का 20 और प्लस 82 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 12 है तो 144 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 12 है। वाई का कॉफिशिएंट -5 है, स्क्वायर करेंगे +25 हो जाएगा। अब ऊपर सॉल्व कर लेते हो, कितना आ जाएगा -16 82 में से 16 घटा देंगे। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, 7 6 66 आ जाएगा। 66 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा, चूंकि 169 है, इतना यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर। इसका थर्ड नंबर देखो, 8 का जो थर्ड नंबर है वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड नंबर देखो, इसमें लाइन का जो इक्वेशन दिया वो किस फॉर्म में दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड पॉइंट P दिया हुआ है, एंड पॉइंट P दिया हुआ है b, a। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस लाइन पे। तो पहले लाइन को x प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्म में लिखेंगे। तो इस 1 को उठा के इधर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा l, तो x/a प्लस y/b -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस फार्मूले को मिटा दूं, अब तक तो आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए था। तो आप देखो इसको जो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा bx और यहाँ पे क्या हो जाएगा ay और माइनस में ab इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो l कितना आ जाएगा bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो अब ये x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे किस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस लेंगे। तो b रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पे b² हो जाएगा, और प्लस a रखेंगे y की जगह, तो यहाँ पे a² आ जाएगा। फिर माइनस का ab, तो ये पहले से है, तो माइनस का ab मॉडुलस क्लोज डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी b² और प्लस a² हो जाएगा। तो बस ये इसका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। तो इतना यूनिट्स इसका आंसर हो गया। तो एक बार को हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड नंबर कर रहे थे। तो a² माइनस b² प्लस ab लिखा है, सही ना। तो आप लोग इसको सही कर लेना। यहाँ पे a² प्लस b² प्लस a² माइनस ab है। तो यहाँ पे a² पहले b² बाद में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ पे बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है, सही है ना। तो आप लोग सही कर लेना, वहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 9 में क्या लिखा वो देखो कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ये एंड ये फ्रॉम द लाइन ये। इस बार जो पॉइंट दिया वो पॉइंट डायरेक्ट नहीं दिया है, वो पॉइंट दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक रफ फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट जो है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किसी लाइन पे, उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन वाला लाइन है इसका इक्वेशन दे रखा है कि 2x + 3y = 21। पहले वाले लाइन का इक्वेशन है कितना है 2x + 3y, 2x + 3y = 21 है। तो यहाँ पे -21 = 0 कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y, 3x - 4y और +11 = 0, ठीक है। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और इस लाइन का भी इक्वेशन दे रखा है। इस लाइन का इक्वेशन है 8x + 6y, 8x + 6y + 5 = 0, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए तभी तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है क्या, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता है? बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे, जो x और y की वैल्यू आएगा वही इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे फॉर पॉइंट P। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट P सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y - 21 = 0। अगला पॉइंट है 3x और 3x - 4y और +11 = 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे -y और यहाँ पे 1, ठीक है। अब x वाले को ढक देंगे, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ये हो जाएगा 33, माइनस बीच में साइन देंगे। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 84 आ जाएगा, सही ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे y वाले को ढकेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा। 21 × 63 हो जाएगा, है ना, 3 × 2 = 6। अब कांस्टेंट के लिए इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, बीच में -3 3 = 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। वैसे इसके नीचे वैल्यू कितना आएगा, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अच्छा, 8 में से 5 51 आएगा, लेकिन किस में, माइनस में आएगा। यहाँ देखो -y, इसको ऐड करना पड़ेगा। 3 × 2 = 5, 6 × 2 = 8 = 1/-17। तो -51 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 17 × 3 = 51, x की वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। और अगर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 17 × 5 = 85, y की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट P आ गया कितना, 3,5। अब इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P कितना, 3,5 टू द लाइन, कौन सा लाइन, 8x + 6y + 5 = 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया है, 3,5। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस लेंगे, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो x की जगह कितना रखेंगे 3 और प्लस y की जगह 5 × 5 और प्लस में 5 और डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 × 3 = 24 और प्लस 6 × 5 = 30 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय, देखो ये 100 हो जाएगा, 100 रूट से बाहर आएगा 10 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और तो ये हो जाएगा 35 30 और 24 54 59 आ जाएगा, है ना, 59/10 और इतना यूनिट्स इसका आंसर होगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद आपको ये समझ में आए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो यहाँ पे क्या था कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, यानी कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट का अब यूज होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी आप पढ़ चुके हैं उसका यूज हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है इन द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। अच्छा, एक ट्राइंगल है, एक रफ फोटो बना लेते हैं हम लोग। इसका तीनों वर्टेक्स दे रखा है ए बी एंड सी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है 2 3 4 -1, 2, 3, फिर 4, -1, ठीक है, 4, -1 एंड सी दे रखा है -1, -2, -1, 2, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड का लेंथ होगा वो बताना है। अब प्रॉब्लम ये है कि एल्टीट्यूड होता क्या है ना। तो देखो फ्रॉम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए की बात की गई है, तो ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके अपोजिट साइड पे। तो ए वर्टेक्स से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जिसका नाम दिया एडी। इसी एडी की लंबाई निकालना है। अब आप बोलोगे सर जो लंबाई है इसका लंबाई निकालने के लिए हमें ये पॉइंट तो पता है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, लेकिन जिस पे परपेंडिकुलर उसका इक्वेशन भी तो चाहिए होगा। तो इसका मतलब बीसी का इक्वेशन आपको चाहिए है। तो हम लोग पहले बीसी का इक्वेशन निकालेंगे। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी। तो बीसी साइड का इक्वेशन निकालने के लिए आप देखो दो पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1, y1 इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 है तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू एम क्या है स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 यानी कि 2 + 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -1 -4, ठीक है। और इंटू में x माइनस x1, इंटू में x माइनस x1, x1 कितना है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 + 1 3, नीचे से -5 इंटू में x -4 और ये y + 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ। तो -5y -5 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 3x -3 4 जा 12। इन सब को उठा के इधर कर लेते तो ये हो जाएगा 3x + 5y, इसको उठा के इधर कर लेंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये जो 2, 3 है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा AD की जो लंबाई होगी वो कैसे निकलेगा। तो मॉडुलस लेंगे 2, 3 को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो 2 यहाँ रखेंगे x की जगह, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। y की जगह हम लोग 3 रखेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, -7, ठीक है। और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, सही ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना 6 - 7 -1 आ जाएगा और 15 - 1 14 यानी 14 बाई 9 5 14 34 आ जाएगा, अंडर रूट 34, सही ना। और ये इसका हो गया आंसर। इतना यूनिट हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 14 बाई अंडर रूट 34 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।